हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं काजल। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि लैंडफिल साइट किसे कहते हैं? लैंडफिल साइट उस जगह को कहते हैं जहां कूड़े का ढेर एक पहाड़ का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। ये कूड़े के ढेर एक जगह इसलिए इकट्ठे किए जाते हैं ताकि इन्हें उपचारित करके दोबारा से काम की चीज़ों के लिए हासिल किया जा सके। अगर इस पैटर्न पर काम हो तब तो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों दुरुस्त रहते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों ही चरमरा जाती हैं। 26 अप्रैल को राजधानी दिल्ली के भलसवा लैंडफिल में भीषण आग लग गई थी। आग का स्वरूप इतना विकराल था कि इससे निकलने वाला धुआं घरों में भर गया, यातायात तक बाधित हो गया और लोगों को सांस लेने में समस्या आने लगी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उत्तरी दिल्ली के सरकारी निकाय पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। क्या इसके फौरी समाधान इस समस्या का हल निकाला जा सकता है या फिर इसके दीर्घकालिक समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए? दोस्तों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस समस्या के दीर्घकालिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? इसके समाधान को तलाशने से पहले हमें सबसे पहले इस समस्या की वजहों पर गौर करना होगा, क्योंकि लैंडफिल में एक बहुत बड़े कूड़े का ढेर होता है। कूड़े के इस ढेर से मीथेन गैस भी निकलती रहती है। मीथेन गैस अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है, इसीलिए अगर लैंडफिल में थोड़ी सी भी आग पकड़ती है तो धीरे धीरे ये गैस उसे विकराल स्वरूप प्रदान कर देती है। अब अगर लैंडफिल में आग लगने के स्रोतों को तलाशें तो हम पाते हैं कि वहाँ के आसपास के श्रमिक या फिर आते जाते राहगीर अक्सर जलती हुई बीड़ी, सिगरेट या माचिस की जली हुई तीली गलती से फेंक देते हैं। इससे ये ढेर सुलगने लगता है और सुलगते सुलगते अन्य कारकों की मदद से भीषण आग ये में बदल जाता है। आग को भड़काने वाले ये कारक विभिन्न उपकरणों में पाए जाने वाले ज्वलनशील रसायन होते हैं। इस आग का एक अन्य कारण लू भी हो सकती है। गर्मी के दिनों में इनकी संख्या में और इजाफा होता है। मसलन इसी साल दिल्ली स्थित गाजीपुर लैंडफिल में 28 मार्च को आग लगी। चंडीगढ़ के दादू माजरा लैंडफिल में 15 अप्रैल को आग लगी और चेन्नई स्थित पेरूगुडी डंप यार्ड में 27 अप्रैल को आग की घटनाएं सामने आई। लैंडफिल में लगी आग को बुझाने में भी अच्छी खासी दिक्कतें आती हैं। दरअसल लैंडफिल एक बड़ी जगह को घेरे रहता है, इसीलिए आग भी एक बड़ी जगह पर लगती है। साथ ही ये एक ही देर तक अलग अलग स्थानों पर लगती है, तो इसे बुझाना और भी ज़्यादा दुष्कर हो जाता है। इसके अलावा इसे बुझाने के लिए स्थिर जलापूर्ति की भी उपलब्धता न सुनिश्चित हो पाती है। चूँकि ये पूरी तरह से ठोस नहीं होती है तो इसके ढहने का भी डर होता है, इसीलिए अतिरिक्त सतर्कता के साथ इसे बुझाना पड़ता है। इस आग के लगने से होने वाली समस्याओं पर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालती है। इसे आंखों में जलन हो जाती है, सांस लेने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गला रुंध जाता है। इसके सामाजिक असर भी खूब होते हैं। मसलन ये यातायात को बाधित करती है और इससे बच्चों के स्कूलों को भी बंद करना पड़ता है। लैंडफिल में लगने वाली आग की बार्बरता के मानवीय और तकनीकी पहलुओं को यदि हम तलाशें तो ये पाते हैं कि आज प्लास्टिक की मांग में काफ़ी इजाफा हुआ है। इससे प्लास्टिक जन्य कूड़ा भी बढ़ा है। इसके अलावा लैंडफिल का प्रबंध करने वाले तंत्र में भ्रष्टाचार भी खूब ज़्यादा है। इसके निकाय के कर्मचारी अधिकारी कूड़ा माफियाओं के साथ साठगांठ किए रहते हैं। इससे इस कूड़े का समय पर उपचार नहीं हो पाता है और ढेर बढ़ता जाता है। इसके अलावा भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट की संख्या भी काफ़ी कम है। इनकी संख्या महज 1604 है। ये भारत की बड़ी आबादी द्वारा उत्पन्न किए गए कूड़े के निस्तारण के लिए काफ़ी नहीं है। अब यदि लैंडफिल में लगने वाली आग के समाधान के पहलुओं पर बात की जाए तो सबसे पहले हमारी सरकार को उन भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देनी होगी जो कूड़ा माफियाओं के साथ साठगांठ कर इन्हें बढ़ने देते हैं।
इससे स्थानीय निकाय के कर्मचारियों और अधिकारियों में ये धारणा बनेगी कि यदि हम कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो तंत्र हमें छोड़ेगा नहीं। राज्य सरकारों को भी स्थानीय निकाय के वित्त को बढ़ाना होगा, जिससे कि ये निकाय उचित ढंग से अपशिष्ट प्रबंध कर सके। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों को एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना भी होगा। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रशिक्षित और कुशल पेशेवरों की कमी है, जो अपशिष्ट के स्वस्थ उपचार की राहें और मुश्किल करती हैं। स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियमों को कड़ाई से क्रियान्वयन भी करना चाहिए। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी पर भी जोर देना होगा, जो एक बार उपयोग में लाई गई वस्तु के पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग पर जोर देता है। तो दोस्तों, ये एक पैगाम है जागरूकता के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल ओजांग टाइम्स से। नमस्कार।